Hello, Namaskar. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about a problem of Unit 4 of algebraic number theory, which is we have to show that a non-zero commutative ring R with unity is a field if and only if it has no non-trivial ideals. मीन्स हमें ये प्रूव करना है, हमारे पास गिवन है कि कोई नॉन जीरो कम्यूटेटिव रिंग R, हमें ये प्रूव करना है दिस रिंग विल बी अ फील्ड if and only if it has no non-trivial ideals. ठीक है. First of all we will discuss about ideal. ठीक है. Let us consider I is a subring of R. रिंग की कोई भी सबरिंग जो हमने I कंसिडर करी है, इसको हम क्या करेंगे, ये आइडियल कब बनेगी? ये आइडियल बनेगी जब हमारे पास जब हम आइडियल की बात करते हैं तो उससे पहले हम लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल करेंगे. ठीक है. इफ फॉर ऑल R बिलोंग्स टू R एंड A बिलोंग्स टू I, इफ R A बिलोंग्स टू I, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम क्या कहेंगे कि I क्या है? लेफ्ट आइडियल. ठीक है. अगर फॉर ऑल R बिलोंग्स टू R एंड A बिलोंग्स टू I, अगर हमारे पास A R बिलोंग्स टू I आता है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम क्या कहेंगे? I इज राइट आइडियल. ठीक है. इट इज राइट आइडियल ऑफ R. अब ये तो थी हमारी लेफ्ट आइडियल की बात, ये थी राइट आइडियल की बात. अब हम कब कहेंगे कि I जो है वो R का आइडियल होगा? I अगर हमारे पास लेफ्ट आइडियल भी है, राइट आइडियल भी है, तो हम क्या कहेंगे? I इज एन आइडियल ऑफ R. ठीक है. ये होगी हमारे पास आइडियल की डेफिनेशन. उसके बाद एक और टर्म यूज हो रही है इसमें, नॉन ट्रिवियल आइडियल्स. ठीक है. अगर R हमारे पास कोई रिंग है तो 0 और R, ये जो दो है ये हमेशा R के आइडियल होते हैं और इनको हम बोलते हैं ट्रिवियल आइडियल्स. अब हम नॉन ट्रिवियल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब 0 और R के अलावा इसका R का कोई भी आइडियल नहीं होगा. ठीक है. ये तो होगी हमारी जो टर्म्स इसमें यूज हो रही है. अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन. फर्स्ट इसमें हम कंसीडर करेंगे कि जो R है वो फील्ड है और प्रूव क्या करेंगे कि इसके पास कोई भी नॉन ट्रिवियल आइडियल नहीं है. ठीक है. जो इसका कन्वर्स पार्ट होगा उसमें ये कंसीडर करके चलेंगे कि जो R है हमारे पास नॉन जीरो कम्यूटेटिव रिंग, उसका कोई भी नॉन ट्रिवियल आइडियल नहीं है और हम उसको प्रूव करेंगे कि वो फील्ड होगा. सो फर्स्ट वी कंसीडर R हमारे पास गिवन है कि R इज नॉन जीरो कम्यूटेटिव रिंग. ठीक है. ये हमारे पास गिवन है. हम इसमें कंसीडर क्या कर रहे हैं कि लेट R बी ए फील्ड. फर्स्ट केस में हमने ये लिया कि R को फील्ड कंसीडर कर लिया. अब फील्ड की क्या प्रॉपर्टी होती है जो हम इसमें यूज करेंगे कि अगर फील्ड का कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. हमने कंसीडर किया कि R एक फील्ड है. हमें प्रूव क्या करना है कि इसका कोई भी नॉन ट्रिवियल आइडियल नहीं होगा. मीन्स अगर इसके कोई भी आइडियल आएंगे तो वो सिर्फ यही होगी, या तो 0 होगा या इटसेल्फ R होगा. ठीक है. सो लेट अस कंसीडर I नॉट इक्वल टू 0. हमने कंसीडर कर लिया कि 0 के अलावा कोई और आइडियल है R का I. ठीक है. सो हमने I को नॉन जीरो आइडियल ले लिया R का. ठीक है. अब अगर कोई नॉन जीरो आइडियल हमने लिया है, सो लेट अस कंसीडर देयर एग्जिस्ट अल्फा नॉन जीरो कोई एलिमेंट है सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू I. अब हमने I आइडियल जो लिया है वो नॉन जीरो आइडियल है. इसका मतलब इसके अंदर कोई नॉन जीरो एलिमेंट भी होगा. वो नॉन जीरो एलिमेंट हमने क्या ले लिया? अल्फा. अल्फा बिलोंग्स टू I. अब देखो अल्फा बिलोंग्स टू I है और I R का आइडियल है, तो इसका मतलब अल्फा बिलोंग्स टू R है. और R को हम क्या कंसीडर करके चल रहे हैं? फील्ड. फील्ड के अंदर किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है. तो अल्फा के लिए हमारे पास क्या होगा? देयर एग्जिस्ट some beta belongs to R such that alpha into beta is equal to beta into alpha is equal to 1. ठीक है. हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी. अब देखो 1 इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा अल्फा.
अब ये जो है ये हमारा आई में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देखो अल्फा एलिमेंट है आई का और बीटा किसका एलिमेंट है? आर का। अगर आई आर का आइडियल है तो हमने बताया था कि फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ आई एंड फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ आर, हमने बताया था कि आई का कोई भी एलिमेंट है, आर का कोई भी एलिमेंट है, तो उन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो भी आइडियल से बिलोंग करेगी। तो उसी कंडीशन से आया है, क्योंकि अल्फा यहाँ हमारे पास आइडियल का एलिमेंट है, बीटा किसका एलिमेंट है? रिंग का। तो अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू अल्फा वो किस में बिलोंग करेगा? आई में। यहाँ से हम कह रहे हैं कि वन बिलोंग्स टू आई। अगर वन बिलोंग्स टू आई हो गया, अब आई क्या था हमारे पास? आइडियल है। वन बिलोंग्स टू आई है, तो ये जो कंडीशन होती है हमारी आइडियल की, उसके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं कि फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, वन बिलोंग्स टू आई हमने के यहाँ से कंसीडर किया हमने, ठीक है। तो यहाँ से आइडियल की जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग आर इंटू वन बिलोंग्स टू आई, ये हो जाएगा। ये आर का कोई एलिमेंट है, वन आई का कोई एलिमेंट है, तो आर इंटू वन किससे बिलोंग करेगा? आई से बिलोंग करेगा। अब ये किसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर के लिए। ऑल आर बिलोंग्स टू आर के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि आर बिलोंग्स टू आई आ गया फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर के लिए। दैट मीन्स आर इज सबसेट ऑफ आई, और हमें पता है कि आई आइडियल है तो वो आर का सबसेट होता ही है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू आर। तो यहाँ हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर हम आर हमारे पास फील्ड है, अगर हम आर को फील्ड कंसीडर करके चलते हैं तो उसका अगर कोई भी नॉन जीरो जो आइडियल लेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा? आर के इक्वल आएगा। इसका मतलब आर के पास कोई भी नॉन ट्रिवियल आइडियल्स नहीं है। अब हम इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे। कन्वर्स पार्ट में हम क्या लेके चलेंगे कि हमारे पास जो आर है वो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटिव है, गिवन है ये चीज, ठीक है। हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं कि आर हैज नो नॉन ट्रिवियल आइडियल, ठीक है। हम इसमें कंसीडर ये करके चल रहे हैं कि आर के कोई भी नॉन ट्रिवियल आइडियल नहीं है, और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव आर इज अ फील्ड। अब आर को फील्ड प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ क्या प्रूव करना है कि कोई भी अगर नॉन जीरो एलिमेंट ले हम आर का, ठीक है, तो उसका क्या करना चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है। अब हम इसका कोई भी आर का कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लेके चलेंगे और ये प्रूव कर देंगे कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। Let us consider alpha belongs to R such that alpha is not equal to 0। मतलब R का हमने कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब हम I कंसीडर करते हैं, जो ये अल्फा हमने नॉन जीरो एलिमेंट लिया है, हमने कंसीडर कर लिया कि उससे जनरेटेड जो आइडियल है वो I है। अब इससे जनरेटेड आइडियल है तो ये इस फॉर्म का लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि अल्फा नॉन जीरो है और अल्फा बिलोंग्स टू आर है। आर का कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है, और यहाँ से हम क्या कह रहे हैं कि अल्फा से जनरेटेड आइडियल क्या है? आई। अब अगर अल्फा से जनरेट हो रहा है ये, तो अल्फा आई से बिलोंग करेगा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा कि कोई नॉन जीरो एलिमेंट है अल्फा, वो आई में बिलोंग करता है। इसका मतलब जो हमारे पास आइडियल है वो क्या है? नॉन जीरो। अब हम इस केस में कंसीडर ये करके चल रहे हैं कि जो आर के आइडियल्स हैं वो क्या है? सिर्फ ट्रिवियल आइडियल्स हैं। तो उसमें या तो जीरो हो सकता है आइडियल या फिर आर हो सकता है, लेकिन यहाँ हमने दिखा दिया कि आई जीरो के इक्वल तो नहीं है, तो इसका मतलब आई किसके इक्वल हो जाएगा? आर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आर की जो यूनिटी होती है वो हमने मान लिया कि 1 है, 1 बिलोंग्स टू आर है। अब क्योंकि आर आई के इक्वल है तो यहाँ से हम क्या कह देंगे कि 1 बिलोंग्स टू आई। अब आई हमारे पास किसके इक्वल है? यहाँ हमने लिखा था अल्फा आर इज इक्वल टू आर अल्फा। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू अल्फा आर या फिर
आर अल्फा, ठीक है, दोनों सेम, ठीक है। या तो ये 1 अल्फा आर से बिलोंग करेगा या आर अल्फा से बिलोंग करेगा। फॉर दिस देयर विल एग्जिस्ट सम बीटा बिलोंग्स टू आर सच दैट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बीटा इंटू अल्फा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारा क्या आ गया, देखो अगर 1 बिलोंग करता है अल्फा आर से तो हमारे पास क्या होगा, आर का कोई एलिमेंट आएगा सच दैट 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा फॉर्म का बनेगा। तो यहाँ से हमने ये लिखा है कि देयर एग्जिस्ट बीटा बिलोंग्स टू आर सच दैट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बीटा इंटू अल्फा इज इक्वल टू 1। अब देखो या इस कंडीशन से हम क्या कह सकते हैं कि बीटा इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ अल्फा, ठीक है। अब हमने अल्फा कोई नॉन जीरो एलिमेंट लिया था आर का, बीटा हमारे पास उसका क्या आ गया, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि आर के किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट के लिए हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा, और यही किस चीज की कंडीशन होती है, फील्ड की। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा आर होगा वो क्या है, फील्ड, ठीक है।